अस्सलाम वालेकुम। बिन्ते इस्लाम की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिन्ते इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। औरत का फ़ीमेल ग्रुप के साथ हज करना। मैं हज करना चाहती हूँ। यहाँ सऊदीया में 5 साल से पहले दूसरा हज नहीं कर सकते। मेरे शौहर को हज किए हुए 4 साल हो गए हैं, 1 साल अभी बाकी है और मैं इस साल हज करना चाहती हूँ। अभी यहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बग़ैर महरम के हज कर सकते हैं औरत के ग्रुप में। तो अगर मैं औरतों के ग्रुप में हज कर लूँ शौहर की मजबूरी की वजह से, तो क्या मेरा हज कबूल होगा या नहीं? जबकि अभी शौहर पीछे बच्चों को देख रहे होंगे। कितने अच्छे शौहर हैं माशा अल्लाह। और आगे चंद अवारिस की वजह से मेरा हज करना मुश्किल लग रहा है। फ़ातिमा साहिबा सऊदी अरब से। सबसे पहले तो मोहतरमा फ़ातिमा साहिबा, आपके शौहर को सलाम है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बच्चों को पालते हैं, क्योंकि इस तरह के शौहर भी आजकल मार्केट में शॉर्ट हो गए हैं जो बच्चों को पाल रहे हों। खैर, मसला यही है कि औरत बग़ैर महरम के हज नहीं कर सकती। अब सऊदी हुकूमत थोड़ी सी आजकल लिबरल होती जा रही है तो वो गुंजाइशें देती चली जा रही है। हाँ, अगर कोई बूढ़ी औरत है 60 साल या उससे ऊपर, अगर आपकी एज इतनी है कि बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, तो फिर गुंजाइश है, अगर मजबूरी आपके लिए महरम का इंतज़ाम मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत बिल्कुल बुढ़ापे तक नहीं पहुंची तो फिर मसला यही है कि महरम के बग़ैर उसके लिए हज करना जायज़ नहीं है। देखें, आपने जो सवाल पूछा कि हज हो जाएगा, हज तो हो जाएगा। अगर आप बग़ैर महरम के ख़वातीन के ग्रुप में भी जाके हज कर लेती हैं तो हज तो 2 चीज़ों का नाम है, वक़ूफ़ अरफ़ा और तवाफ़ ज़ियारत। ये 2 अरकान पूरे हो जाएंगे तो हज आपका हो जाएगा, तो महरम के बग़ैर हों या महरम के साथ हों। लेकिन एक चीज़ नाजायज़ है, यानी इसका गुनाह मिलेगा कि आपने बग़ैर महरम के हज का सफ़र किया क्यों। तो जहाँ इतना सब्र किया है 1 साल और सब्र कर लें तो इंशाअल्लाह आपके शौहर के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उनके साथ चले जाएं। और अगर 1 साल के बाद आज आपके लिए हज मुमकिन ही ना रहे तो अल्लाह ने आपको एक ऑप्शन दिया है फिर हज बदल का। हज करना किसी वजह से सेहत इजाज़त न दे तो फिर ऐसे मौके पे आप हज बदल करवा दें किसी को भेज के, लेकिन बग़ैर महरम के हज ना करें। इल्ला ये कि आपकी उम्र 60 साल से ज़ायद है, यानी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो फिर गुंजाइश है ग्रुप के साथ भी हज करने की। एक बकरा और एक हिस्से से अकीका करना। अकीके के लिए एक बकरा मौजूद है, दूसरा बकरा लेने की गुंजाइश नहीं है, तो क्या गाय में एक हिस्सा ले सकते हैं? और जिस बच्चे का अकीका करना है इसकी उम्र अभी 20 साल है। ज़ौजा अब्दुल्ला, 20 साल तक अकीका नहीं किया, 5-6 साल और ठहर जाए, बंदा खुद ही कर लेगा कमा के। लेकिन चलें खैर, अगर आप करना ही चाह रही हैं तो आप ऐसा करें, ये बिल्कुल जायज़ है, एक बकरा कर लें और एक गाय में हिस्सा ले लें, तो वही 2 हिस्से हो जाएंगे, सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर किसी के पास 2 बकरों की या एक बकरा और एक हिस्सा लेने की गुंजाइश नहीं है तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय ये थी कि कोई 2 बकरे अगर अकीके में ना करे तो एक बकरे से भी अकीका हो जाएगा। तो अगरचे हदीस में तो 2 बकरों ही का तज़किरा है तो अफजल वही है जैसे कि हदीस में आता है। लेकिन चूँकि अकीका फ़िक़ह हनफ़ी में सुन्नत अमल है, जो शुरू में अकीका करना वाजिब था, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की राय ये है कि जब बकरीद की क़ुरबानी मशरू हुई है, जब बकरीद की क़ुरबानी शरीयत ने फ़र्ज़ की है, तो इससे पहले की तमाम किस्म की जानवरों की क़ुरबानियों को मनसूख़ कर दिया गया। फिर मनसूख़ करने का मतलब क्या है? अकीका का सुन्नत होना ही ख़त्म हो गया या ये कि उसका वाजिब होना ख़त्म हो गया? तो उस बारे में फ़तवा इस पर है कि अकीका के मनसूख़ होने का मतलब यह है कि वो जो पहले वाजिब था वो वाजिब ख़त्म हो गया। अब वाजिब सिर्फ़ एक क़ुरबानी है, वो बकरीद की, वो भी साहिब निसाब पर वाजिब है। बाकी अकीके की क़ुरबानी बाकी अइम्मा के नज़दीक लाजिम है, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अकीके को वाजिब कहते हैं। लेकिन जुमहूर उलमा के नज़दीक, फ़ुक़हा के नज़दीक, ख़ास तौर पर फ़ुक़हा हनफिया के नज़दीक, बकरीद की क़ुरबानी जब से वाजिब हुई है तो इससे पहले वाली जितनी क़ुरबानियाँ थीं वो वाजिब नहीं रही हैं। तो अब चूँकि ये नफ़ल है, मुस्तहब है, सुन्नत है अकीका करना, तो इसमें अगर किसी के पास 2 नहीं भी होते बकरे तो एक कर दे, अल्लाह इंशाअल्लाह कबूल कर लेगा। बल्कि यहाँ तक भी अगर कोई एक बकरा भी नहीं कर सकता, गुंजाइश नहीं है, तो कोई बात नहीं, लोगों को जमा करके दावत खिला दे, गोश्त खिला दे थोड़ा सा, तो अल्लाह से उम्मीद है इससे भी इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं।
مالی عبادتوں میں انسان جب تک صاحب استطاعت نہیں ہوتا تو اللہ اس پر مالی عبادت لازم نہیں کرتے. تو مالی عبادت کے لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہو. اگر گنجائش نہیں ہے یا گنجائش ہے لیکن دوسرے خرچے اس سے زیادہ اہم ہیں آپ کے ذمے پڑے ہوئے ہیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے, تو 2 کے بجائے 1 بکرا کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. باقی اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر جیسے حدیث میں آتا ہے 2 بکرے لڑکے کی طرف سے 1 لڑکی کی طرف سے, اللہ نے مالی وسعت خوب دی ہے تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے. ہاں 2 بکروں میں 2 بکرے ضروری نہیں ہے, 2 دمبے بھی ٹھیک ہیں, 2 گائے کے حصے بھی ٹھیک ہیں, 1 بکرا اور 1 گائے کا حصہ یہ بھی ٹھیک ہے, سب طرح سے ٹھیک ہے. جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ سب کے لیے معلوماتی رہی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل بنت اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے. بہت شکریہ.